की, भारत माता की। फिर भी उत्साह में कमी इनमें नहीं है। भारत माता की, जोर जोर बोल लाल में छोड़ना। भारत माता की। आपका जोर बोला। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, गांव से पधारे हुए समस्त ग्रामीणों, माताओं, बहनों, भाइयों, बहनों और विद्यालय स्टाफ के समस्त शिक्षक साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और आज़ादी के इस पर्व को हम मना रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि वास्तव में हम बहुत सारी परिस्थितियों में आज़ाद नहीं है। अगर हम आज़ादी के इस पर्व को मना रहे हैं तो हमें आज़ादी की उन बेड़ियों को तोड़ना पड़ेगा जो हमारे माइंड में अभी चुपती है। आप और बच्चे यहाँ पर डांस कर रहे थे, कुछ स्पीच दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, ये कला है, सबके पास ये कला और प्रतिभा है। लेकिन इस प्रतिभा पर हम तब तक एक्शन नहीं ले पाते हैं जब तक हम अपने माइंड से आजाद नहीं हो पाते। और अगर आप आजादी का ये पर्व मना रहे हैं तो हमें अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए जो आप यहाँ पर प्रतिभावान छात्र छात्राएं जो भी अपना एक्शन ले रहे हैं, जो भी अपना प्रतिभा दिखा रहे हैं, इस आजादी के जश्न को मनाने के लिए उनका हौसला अफजाई करना भी हमारा ही काम है और हमें करते रहना चाहिए। साथ ही इस विद्यालय में जो भी सिरमौर सितारे हैं, यहाँ इस विद्यालय में पढ़ के पता नहीं कल किस मुकाम पर पहुंचेंगे, और वो इसलिए पहुंचेंगे क्योंकि इस विद्यालय से वो शिक्षा ग्रहण करेंगे। उनका उत्साहवर्धन करना ये भी हमारा ही धर्म है, ये हमारा कर्म है। और विद्यालय शिक्षा में अभी जब युवा मंडल यहाँ पर बात कर रही तो कुछ सुनना में आया कि विद्यालय में बहुत सारी बातों को लेकर कमी है। पिछली बार जब वो प्रवेशोत्सव मनाया जा रहा था जिस स्कूल में, तो शिक्षक साथियों ने भी यही बात की थी, शिक्षकगणों ने भी, कि विद्यालय में बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं। हालांकि मैं आपको बात को फिर से उजागर कर देना चाहता हूँ कि ऐसी बात नहीं है कि आपकी बात पर किसी ने गौर नहीं किया है। इस विद्यालय में कुछ साथियों ने मूड बनाया है कि सहयोग करेंगे, और मैं उनके लिए तालियां बजवाना चाहता हूं कि वास्तव में ऐसी भावना वो रखते हैं कि विद्यालय में अगर किसी प्रकार की कमी है तो वो सहयोग करने की भावना भी रखते हैं। वो भी एक युवा भामाशाह, और जब युवा किसी और चलते हैं, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। अगर जवानी शिक्षा की ओर चल रही है तो ये बात तय है कि इस राष्ट्र का स्तर शिक्षा की ओर चल रहा है, इस गांव का स्तर शिक्षा की ओर चल रहा है, और वो बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचेगा एक दिन जरूर। क्योंकि हर एक इंसान की शुरुआत शिक्षा से होती है और प्रारंभिक शिक्षा उसकी गांव से, गांव के विद्यालय से होती है। और ये हमारा फर्ज है कि हम हमेशा किसी भी मुकाम पर पहुंचे, कहीं भी पहुंचे, लेकिन विद्यालय की तरफ हमारा रुझान हमेशा रहना चाहिए। शिक्षक यहाँ पर शिक्षा देने के लिए आते हैं, लेकिन हमारा दायित्व यह भी बनता है कि शिक्षा के मंदिर की रखवाली हम भी करें। और साथ ही मैं एक घटना की ओर समस्त लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जब हम शिक्षा के मंदिर में खड़े हैं तो कुछ दिनों से एक ज्वलंत घटना जो कि जालौर जिले की एक विद्यालय में हुई थी, और ये जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो कुछ 8 लोग इसे बुरी परिस्थिति से देख रहे हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि जब आजाद भारत में ऐसे संकीर्ण मानसिकता के लोग रहते हैं तो ये बात है कि ये सब लोगों के लिए बुरी घटना है और बुरी खबर है। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि अगर आप भारतीय हो और भारतीय होने पर गर्व करते हो तो आपको सबसे बड़ा धर्म भारतीय होने का है, सबका सबसे बड़ा अधिकार भारतीय होने का है, भारतीय होने की मानसिकता में रखनी पड़ेगी। अगर आप अपने माइंड में जातिवाद, धर्मवाद या अन्य प्रकार की ऊंच नीच की भावना, इस प्रकार की भावना रखते हो तो आप भारतीय होने का हक खो चुके हैं भाई। आपको भारतीय होने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो कहता हूँ ऐसी मानसिकता वाले लोग जो शिक्षक होते हुए शिक्षकों के कार्य पर कलंक पैदा करते हैं, वो भारतीय होकर के भारतीय होने के कार्य पर कलंक पैदा करते हैं। गर्व होना चाहिए हमें भारतीय होने पर, लेकिन कुछ लोग इस आजादी के पर्व को बिगाड़ने की साजिश रचे हैं और इसी मानसिकता का विस्फोट पूरे भारतवर्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन लोगों का घोर निंदा करता हूँ, इस मंच के माध्यम से निंदा करता हूँ, और वो मेरे हिसाब से ऐसे लोगों को भारतीय होने का भारतीय नागरिक होने का नागरिकता भी खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि वो इस राष्ट्र की योग्य नहीं है। वो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य है, और ऐसे गैंग के सदस्यों का इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप और हम सबको इस मानसिकता का खंडन करना पड़ेगा। और दूसरी बात, यहाँ पर प्रतिभा चल रही थी, मैं फिर से कह रहा हूँ साथियों, आपके पास जो भी क्वालिटी है, आपके पास जो भी प्रतिभा है, खुल करके
इस्तेमाल कीजिए। जब आपका विजन बड़ा हो जाता है तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपके पास क्वालिटी, आप मोहब्बत कीजिए। लोग मोहब्बत पता नहीं किससे करते हैं। कुछ लोग राष्ट्र से मोहब्बत करते हैं, वो राष्ट्र के नाम पर राष्ट्र का नाम ऊंचा कर देते हैं। और कुछ लोग इस मोहब्बत में फंसे, मुझे पता नहीं, मुझे माइक से मोहब्बत है, मुझे पता है कि माइक से मोहब्बत है तो मुझे मंच मिलेगा। और जब इंसान को मंच मिलेगा, जब आप माइक से मोहब्बत करते हो तो मंच मिलेगा, मंच मिलेगा तो मान सम्मान माला ये सब तो मिलेगी आपको एक दिन जरूर। आपको ध्यान अपनी प्रतिभा पर देना पड़ेगा। और यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं भगत सिंह जैसे हम नायक का सब फैन है। उन लोगों की आजकल हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी बातों को लेकर युवा लोग डिप्रेशन हो जाते हैं, तनाव हो जाता है। छोटी सी बात है, 10th में पास नहीं हुआ, डिप्रेशन आ गया। थोड़ी सी घर पे कोई बात हो, डिप्रेशन में आ गया। क्यों होते हैं डिप्रेशन? कभी ध्यान दिया इस तरफ? और वो डिप्रेशन इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने विजन को बहुत छोटा कर लिया है। एक विजन शहीद आजम भगत सिंह का था, जिन्होंने सिर्फ एक माइंड में क्रांति आई कि मुझे इस देश की आजादी की बेड़िया, गुलामी की बेड़िया तोड़नी है, इस देश से अंग्रेजी को निकालना है, मुझे इस देश को आजाद करना है। उनका विजन इतना बड़ा था कि उन्होंने हिंदुस्तान में क्रांति पैदा कर दी और ठोक से निकाल दिया उन गोरे लोगों को जो भारत का शोषण कर रहे थे। उनके जीवन में कभी ये डिप्रेशन नहीं आया कि मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा। हमारे साथ डिप्रेशन, हमारे साथ तनाव और हमारे टेंशन इस बात की होती है क्योंकि हमारा विजन छोटा है। हमारा विजन सिर्फ इतना है कि हम यही चाहते हैं कि हम 10th पास हो जाए, हम 12th पास हो जाए, हमारी नौकरी लग जाए, हमारी वसात हो जाए। जब हम छोटा सोचेंगे तो छोटी छोटी समस्याओं से घबराकर हम वहीं घुस जाएंगे जहां से हम बाहर निकलना नहीं चाहते। अगर आप बाहर निकलना चाहते हो तो अपने माइंड के विचारों का विस्फोट करना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप अपने माइंड के विचारों का विस्फोट करते हैं तो जब आपके माइंड के विचार भौतिक रूप में प्रकट होते हैं तब जाकर के क्रांति आती है, तब जाकर के क्रांति होती है। एक फौजी इस देश के लिए अपनी जान तक की कुर्बानी कर देता है क्योंकि उसके माइंड में विजन होता है कि मुझे इस भारत माँ की रक्षा करनी है, इसलिए वो कभी अपनी जान की परवाह नहीं करता। और हम छोटी छोटी समस्याओं में इसलिए गिर जाते हैं क्योंकि हमारा विजन छोटा करता है। हम मौत से भी नहीं डरेंगे जब हमारा विजन बहुत बड़ा होगा। शहीद आजम भगत सिंह इसलिए अंग्रेजों से लड़ गए और इससे 19-20 साल की उम्र में इस देश के हीरो बन गए क्योंकि उनका विजन इस देश को आजाद करवाने का था। यही विजन अगर हमारा हो तो इस देश के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, इस गांव के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी कर सकते हैं। मैं मेरे इस संभाषण को ज्यादा लंबा तो नहीं करना चाहता हूँ। विद्यालय स्टाफ ने और समस्त गांववासियों ने मुझे मंच के सामने आकर 2 शब्द कहने का मौका दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मैं आपका धन्यवाद अर्पित करता हूं और फिर से आप सबको आह्वान करना चाहता हूं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद।